बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि रूस यूक्रेन को लेकर न्यूक्लियर पावर के बारे में गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज युद्ध का 9वां दिन है और एक के बाद एक खार्किव से लेकर कीव, सुमी तमाम जगहों पर भारी तबाही। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस यूक्रेन नहीं बना रहा है कोई परमाणु हथियार, रूस बदनाम कर रहा है हमें। यूरोप को बचाने के लिए सेफ जोन की जरूरत है। यानी यूक्रेन के विदेश मंत्री साफ तौर पर परमाणु हथियार को लेकर रूस के झूठ का दावा करते हुए रूस को घेर रहे हैं। पूरे विश्व के सामने यूक्रेन अब लगातार कर रहा है कि बड़े से कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए रूस पर शिकंजा कसना जरूरी है। रूस के साथ कोई ना कोई रास्ता, समझौता निकालना पश्चिमी देशों की जिम्मेदारी है, ये तक यूक्रेन कह चुका है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा हम आपको बताते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जो बड़ा दावा किया है, रूस के सुखोई Su-34 फाइटर को मार गिराया। ये एक के बाद एक पोलनोवोखा शहर में फाइटर प्लेन मार गिराया गया है, ये दावा है यूक्रेन का। देखिए, यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है, कहता है कभी 6000 9000 हमने उनके सैनिक मारे हैं, उनके फाइटर जेट्स को हम गिरा रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर दरअसल ये है, दक्षिण पूर्वी हिस्से से सैनिकों को जमा रहा है रूस। यूक्रेन का रूस की सैन्य तैयारी को लेकर दावा। बीते दिन पुतिन से बात करने के बाद मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, ने साफ कहा था कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इसी के साथ याद रखिए, जब एक के बाद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर आगे बढ़ता हुआ आक्रामक अंदाज में रूस दिखता है, तब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उसकी न्यूक्लियर पावर को लेकर स्ट्रैटेजी आखिर क्या है। नौ दिन बीत चुके हैं पुतिन का मोस्ट वांटेड ज़ेलेंस्की। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 दिन के इस महायुद्ध में रूस सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की को खोज रहा है, व्लादिमीर पुतिन खोज रहे हैं। इसीलिए पूरे यूक्रेन में तबाही मची हुई है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रही है, यहां तक कि पुतिन परमाणु युद्ध तक की धमकी दे रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन टारगेट ज़ेलेंस्की के लिए रूस की सेना राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। पुतिन लगातार ज़ेलेंस्की को खोज रहे हैं। यह भी दावा किया कि पोलैंड भाग गए हैं ज़ेलेंस्की। इस सब की सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि युद्ध के आज 9वें दिन रूस और यूक्रेन दोनों आक्रामक है। यूक्रेन कह रहा है हमने उनको क्षति पहुंचाई है, लेकिन रूस का दावा है कि वो एक के बाद एक कई शहरों पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। आज की बड़ी बातों में नंबर 1, अमेरिका ने कहा पुतिन ने परमाणु प्लांट पर हमले से दहशत फैलाई है। रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन छोड़ पोलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की। बेलारूस ने कहा हमें युद्ध में धकेला जा रहा है। मानवीय कॉरिडोर के लिए जर्मन चांसलर स्कॉल्स ने पुतिन से बात की। रूस के खिलाफ जंग में जापान ने यूक्रेन को मदद भेजी है। 5वां, जापान भी अब मदद दे रहा है। इधर 6ठा पॉइंट है कि पुतिन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध ना लगाए जाएं। पुतिन बोले पड़ोसियों के लिए रूस का कोई भी गलत इरादा नहीं है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है। यूक्रेन के राजदूत लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि दुनिया रूस के खिलाफ है। यूएनएचआरसी में यूक्रेन संकट पर वोटिंग, भारत ने नहीं लिया हिस्सा, भारत लगातार एब्सटेन कर रहा है। और 10वां पॉइंट, ज़ेलेंस्की ने कहा रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। कल तक हम खार्किव की चर्चा कर रहे थे, आज कीव पर भी भारी बमबारी हुई है। कई बार एक के बाद एक, सिर्फ एयर रेड सायरन नहीं बल्कि धमाकों की आवाज आई। आपको दिखाते हैं पुतिन की परमाणु धमकी के बाद क्या बाइडेन के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। मैदान जंग में दुनिया की तस्वीर बदल देने वाले युद्ध का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी जंगी ताकत वाला मुल्क किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर पुतिन का फाइनल ऑर्डर आया तो चंद मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद मिट सकता है। खतरा यहीं तक नहीं है, खबरें तो यहां तक हैं
कि रूस की एटमी मिसाइलें नाटो मुल्कों पर अपना टारगेट लोड कर चुकी हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका से पूरी दुनिया में डर और दहशत का माहौल है। पुतिन के परमाणु बम से डर गए बाइडेन। यूरोप में रूस के एटम बम से मचा हड़कंप। क्या जेलेंस्की की वजह से होगा परमाणु युद्ध? यूक्रेन के 4 परमाणु प्लांट पर पुतिन की नजर। परमाणु बम का खतरा नंबर 5977। जेलेंस्की अंडरग्राउंड है, एटम बम तैयार है। अमेरिका तक मार करने वाली एटमी मिसाइलें तैयार हैं। लाखों सैनिक हथियारों के साथ आमने सामने। समंदर में रूस के सबसे बड़े युद्धपोत हमले के लिए तैयार हैं। नेवी की एटम बम वाली सबमरीन ऑपरेशन के लिए निकल चुकी है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्ध रिहर्सल शुरू हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर महाजंग की नौबत आई तो कीमत हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटमी हमले से ज्यादा चुकानी होगी। आज पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन पर टिकी हैं, क्योंकि किसी भी वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। महायुद्ध की आहट पूरी दुनिया महसूस कर रही है। एक तरफ पुतिन एटम बम वाले युद्ध की धमकी दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर रूस ने बम बरसाने के बाद कब्जा कर लिया है। यूरोप वालों, जाग जाओ। रूसी सैनिक यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर रहे हैं। एनरहुदर शहर में 6 परमाणु रिएक्टर हैं। चेरनोबिल में सिर्फ 1 रिएक्टर फटा था, सिर्फ 1। रूस के बारूदी हमले के बाद ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट से बड़ा खतरा सिर उठा सकता है, क्योंकि रेडिएशन हुआ तो महातबाही पक्की है। और सवाल है कि आखिर परमाणु पावर प्लांट पर पुतिन की सेना हमले क्यों बोल रही है? तो पहले समझिए। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कुल 4 अहम न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिनसे 50 न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं। हालांकि रूस के हमले के बाद 15 में से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे यूक्रेन में बिजली सप्लाई में भारी कमी आई। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बाद अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 550 किलोमीटर दूर है। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जो दुनिया में 9वें नंबर पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस पावर प्लांट से पूरे यूक्रेन के करीब 40 लाख घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। यानी आने वाले दिनों में रूस अब ब्लैकआउट कर सकता है। ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हवाई हमले के बाद यूरोप खौफजदा है। उसे डर है कि कहीं बड़ा खतरा न मंडरा रहा। रूस ने यूक्रेन में जो आग लगा रखी है, उसकी एक चिंगारी गलत जगह पड़ी तो यूरोप क्या पूरी दुनिया के लिए आफत बन जाएगी। राजेश पवार, कीव, आज तक। और आज पूरे विश्व के सामने खतरा यही है। ज़पोरिज़िया जैसे न्यूक्लियर परमाणु प्लांट पर अगर आसपास के ट्रेनिंग सेंटर पर भी हमला होता है, खतरा कितना बड़ा। अब आइए आपको दिखाते हैं कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे के साथ ही ये जंग एक मकाम तक पहुंचेगा। ये आपको दिखाते हैं किन साइड से, एक तरह से अलग अलग हिस्सों से घेरते हुए आगे बढ़ रही है रूस की सेना। ये पूरा मैप आपको दिखाते हैं। कीव से कुछ ही दूरी पर ये काफिला है। आइए दिखाते हैं कीव के लिए रूस ने युद्ध की स्ट्रैटेजी कैसे तैयार की है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना यूक्रेन के उत्तर से आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रही है। कीव पर चढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जो पूरा फोकस दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक तरफ हम आपको ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी बता रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ज़पोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है। प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा, पृथ्वी पर 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। रूस ने इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। हमला करने के बाद कब्जा कर लिया है।
इसके बाद से अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। बताया जा रहा है कि रूसी हमले में प्लांट की एक यूनिट के रिएक्टर कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलने का खतरा होता है। अब यूरोप इसलिए डर रहा है क्योंकि ज़ैपोरिज़िया के 6 रिएक्टर्स हैं कि 1986 में चेर्नोबिल में 1 रिएक्टर था और ऐसी भारी तबाही मची थी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हादसे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 93,000 लोगों की मौत हुई थी। ये चेर्नोबिल ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ तो चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा हादसा होगा और इसीलिए सबसे बड़ा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट बड़ी तबाही ला सकता है। इसी वजह से डर और खौफ दुनिया में फैल गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अगर न्यूक्लियर धमाका होगा तो सबका अंत होगा, पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। मौजूदा समय में ज़ैपोरिज़िया, साउथ यूक्रेन, खेमलेंटिस्की, रिवने एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स यहां पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि रूस की सेना बंद पड़े चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। ज़ैपोरिज़िया पर हमले के बाद से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA भी अलर्ट पर है। हालांकि इस एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन में अभी कोई रेडिएशन नहीं हुआ है जो अभी तक हानि हुई है। IAEA का कहना है कि ट्रेनिंग सेंटर पर यह हमला हुआ है और रिएक्टर्स अभी बचे हुए हैं। तो यही बस एक राहत की खबर है इस पूरे मामले में। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको जल्दी से बता देते हैं। रूसी मीडिया का बड़ा दावा है। रूसी मीडिया ये दावा कर रही है, इस वक्त हर पल दोनों तरफ से कुछ ना कुछ दावा होता है। रूसी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की छोड़ चुके हैं यूक्रेन, भाग गए हैं। वो कह रहे हैं कि पोलैंड पहुंच चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये रूसी मीडिया का दावा है, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। कई जगहों पर रूसी टैंक्स पर भी हमला किया है यूक्रेन की सेना ने और सफलतापूर्वक किया है। क्या यूक्रेन छोड़ चुके हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की? आज रूसी मीडिया की तरफ दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की अब कीव से निकल चुके हैं। रूसी मीडिया कह रही है कि वो पोलैंड भाग चुके हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से व्लादिमीर पुतिन अब हर हाल में ज़ेलेंस्की को कब्जे में लेना चाहते हैं। रूसी मीडिया कह रही है वो पोलैंड भाग चुके हैं। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से कह रहे हैं रास्ता निकालिए, यूक्रेन के लिए हर हाल में आपकी जिम्मेदारी है, इस युद्ध को खत्म कीजिए। परमाणु हथियार को लेकर रूसी मीडिया कह रही है गलत उनके बारे में कहा जा रहा है, ये सरकार कह रही है। कीव की तरफ बढ़ती हुई रूसी सेना के बारे में आपको बता देते हैं जरा, क्योंकि बूचा पर बमबारी कर रही है। इरपिन में बड़ा हमला हुआ है, शहर दर शहर। कीव आप देख ही रहे हैं, ओग्लम में आप देख रहे हैं वहां पर बमबारी हो रही है। टारगेट प्रेसिडेंशियल ऑफिस बताया जा रहा है जहां पर हमला हो रहा है। सिकोर्स्की एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है। लगभग 10 हमले आज कीव शहर पर हुए हैं और वो भी तब जब हमारे तमाम सहयोगी वहां से लाइव कवरेज कर रहे थे। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।